हम लोग मगही चौपाल इसलिए लगा रहे हैं, बेसिकली है कि 2027 में जनगणना होना है। 2027 में जनगणना के अंतर्गत जो लोग भरते हैं भाषा के रूप में, ये हिंदी भर देते थे, लेकिन हमारा हिंदी मातृभाषा नहीं है, वो राज्य भाषा है। हमारा मगही जो है मातृभाषा है, इसलिए मातृभाषा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अष्टम अनुसूची के लिए सरकार इसकी दर्जा दे, क्योंकि मगध जो साम्राज्य रहा है, अगर मगध का इतिहास अब पढ़िएगा तो चाहे जनपद काल का हो या द्वापर काल का हो या त्रेता काल का हो या सतयुग काल का हो, इसका इतिहास का वर्णन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब एक तरह से पराक्रमी यहाँ के लोग रहे हैं। उसके बाद भी हम भाषा के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपनी माँ की आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी माँ की आत्मा के लिए हम लोगों ने सरकार पर दबाव देंगे या किसी भी रास्ता से, लोकसभा के माध्यम हो, राज्यसभा के माध्यम हो, उसके माध्यम से हम लोग अष्टम अनुसूची में शामिल करवाएंगे, जिससे ये सरकारी भाषा बन जाए और जिससे सृजन भी हो सकता है और जिससे रोज़गार की भाषा मिलेगी। आने वाले युवाओं के लिए प्रोफेसर भी बन सकता है मगही में, टीचर भी बन सकते हैं, अधिकारी भी बन सकते हैं, कोई लैंग्वेज लेकर उस पर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ है। और मोदी जी का भी सोच है कि वोकल फॉर लोकल, तो उसके लिए भी ये आसान हो जाएगा रिसर्च करने के लिए। इसलिए हम लोग गाँव-गाँव जाकर चौपाल लगा रहे हैं। और आपको पांडे जी न्यूज़ जो आप चलाते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि मलमास में आप अपना अनमोल समय निकालकर हम लोगों के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम सन्नी कुमार कश्यप हुआ, हम जहानाबाद के भिलावर ग्राम पड़ता है।